हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रिम्पा फ्रॉम कॉम्स एकेडमी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टाइप्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन के टाइप्स पढ़े थे हमने। उसमें दो तरह के कोऑर्डिनेशन पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन अभी हमने टच नहीं किया है, सिर्फ इतना पढ़ा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, हार्मोन्स, ठीक है। और दूसरा जो था नर्वस कोऑर्डिनेशन था। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नर्व के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसको कहते हैं। उसमें हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसका दूसरा नाम नर्व सेल होता है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा न्यूरॉन का सारा, ठीक है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू, ठीक है। दोनों न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उस गैप को क्लेफ्ट कहा जाता है। और दोनों में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स, ठीक है। इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। अब एक चीज और आपको समझनी है कि जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, उसने तो कैच कर लिया, सिग्नल सबको पहुंचा दिया, लेकिन जैसे ही वो मसल के कांटेक्ट में आता है, ये न्यूरॉन है, ये हमारी मसल्स है अंदर की, तो ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे, जैसे हमने न्यूरॉन बनाया यहाँ पे, ये न्यूरॉन है, और यहाँ पे जो होगा हमारा मसल्स होंगी, ठीक है। ये मसल्स हैं यहाँ पे हमारी। तो ये जो न्यूरॉन्स है और ये जो मसल्स है, इसके बीच में एक जंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। जैसे साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इट इज द जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द नर्व सेल एंड द मसल, ठीक है। मसल और न्यूरॉन का बीच में जहां पे कनेक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्स एक्शन से क्या समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक एक्शन है, ठीक है, सडन है, जिसमें हमें सोचने का कहीं से भी कोई टाइम ना मिले, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर मुझे कोई काम करना है तो उसके लिए मैं सोचूंगी, अच्छा मैं इस समय जाऊंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। या आपको कुछ पढ़ना ही होता है तो आप सोचते हैं, ठीक है, इस समय मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी या बैठूंगा, उसके बाद मैं ये टॉपिक कवर करूंगा। तो क्या कर रहे हैं हम, पहले थिंक कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं बॉडी में जो हमें सोचने का टाइम नहीं देते, ठीक है, जिसमें हम सोचने का हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन एक्शन दिख जाता है तुरंत, ठीक है। जैसे कि आप अगर चल रहे हो, ठीक है, चलते चलते आपको सामने से कोई बच्चा खेल रहा है, उसने बॉल फेंकी, आप चल रहे हो अपनी धुन में, आप चलते चले जा रहे हो, लेकिन वो आप एकदम से हाथ दे दोगे ऐसे कैच करने के लिए, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, आपका कोई लेना देना भी नहीं है उन बच्चों के साथ, आप खेल भी नहीं रहे हो, आप उनके मेंबर भी नहीं हो उस टीम के, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उस बॉल को कैच कर दिया। क्यों किया, क्योंकि आपको लगा कि वो बॉल आपको हिट कर देगी। वो जो आपने बॉल कैच किया, आपके हाथ में तुरंत आगे बढ़ गए आपके हाथ और आपने उस बॉल को कैच कर लिया, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल, क्लास में बहुत बदमाश बच्चा है, उसको हमेशा कुछ ही पूछा जाए आंसर नहीं करना है या फिर बातें करनी है, मैम उसको अक्सर एक स्लैप कर देती है, आई थिंक प्यार से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैम उसके पास आके खड़ी होगी, हाथ जरा सा ऊपर करेंगी ना, वो अपने हाथ को गला पे रख लेगा बचने के लिए। ये क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन था, ठीक है। चाहे मैम उसको मारे चाहे ना मारे, लेकिन वो उसका हाथ अपने आप गाल पे चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैम का हाथ उठता है तो कहाँ जाता है, उसके गाल पे जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्विक एक्शन होते हैं, सडन होते हैं, क्विक और सडन एक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा, इतना क्विक होता है, एक सेकंड के अंदर बहुत सारे बिटर्स को ये समझो कवर कर लेता है, ठीक है, इतना क्विक होता है। तो ये जो इसका पूरा रास्ता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से एक ने उठाया और दूसरे तक पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होता। हम न्यूरॉन पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें न्यूरॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर करेगा तभी हमें कोई सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसका एक पूरा एक पाथवे होता है, उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पाथवे कवर्ड और कंप्लीटेड, ठीक है, बाय रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन जब होगा तो पूरा एक रास्ता जो कवर करेगा, जो पाथवे कवर करेगा, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ओके। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क। इतना समझ में आ गया रिफ्लेक्स एक्शन कैसे है, दे आर द सडन एक्शंस और क्विक एक्शन, ठीक है, जिसके लिए हम पहले से सोच नहीं सकते। मैंने बताया रास्ते में आप चल
चल रहे थे, बच्चे बॉल खेल रहे थे, आपने बच्चों की तरफ देखा भी नहीं, ठीक है, लेकिन एकदम से आपने आंखें ऊपर किया और बच्चे ने बॉल ऐसे फेंकी, आपने कैच कर लिया तुरंत, ठीक है, आपकी तरफ बॉल आ रही थी, ये रिफ्लेक्स एक्शन था। रिफ्लेक्स आर्म इज द पाथवे व्हिच इज कवर्ड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, उसमें जो जो चीजें इन्वॉल्व होती है उसका पूरा एक पाथवे होता है, वो होता है रिफ्लेक्स आर्म। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। इसमें होते हैं दो तरह के नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक होता है अफेरेंट नर्व्स, दूसरा होता है इफेरेंट नर्व्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें, सबसे पहले यहां देख लीजिए इसका दूसरा नाम क्या है। जो एफेरेंट नर्व्स होती हैं इसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, या फिर हमने पढ़ा था नर्व्स का दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन, इसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा है इफेरेंट नर्व्स, इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं हम मोटर नर्व्स या फिर मोटर न्यूरॉन्स। नर्व या न्यूरॉन बोथ आर करेक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई है, तीन इसी के नाम है। रिफ्लेक्स एक्शन में दो तरह की नर्व्स काम करती हैं, तीसरे के बारे में मैं बताऊंगी। ये जो दो तरह की नर्व्स है, पहले का नाम है सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व्स, दूसरे का नाम है मोटर न्यूरॉन्स या फिर मोटर नर्व्स। इसका जो दूसरा नाम होता है एफेरेंट नर्व्स और एफेक्टर भी बोला जाता है, एफेक्टर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम है इफेरेंट नर्व्स और इसका एक और नाम है एफेक्टर भी बोला जाता है इसको, एक में ए आएगा एक में ई आएगा, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका पाथवे जो है वो किस तरह से कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज समझो, कोई भी चीज अगर बाहर रखी हुई है, हम किसी भी चीज के अगेंस्ट में अगर हम रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होता, पहले आप बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करते हो फिर आप रिएक्ट करते हो। सामने वाला अगर आपको कुछ चिल्ला रहा है तब आप उसका आंसर करोगे या उसी वे में आप उसको समझाओगे, ठीक है, ऐसे ही होता है। आपने किसी चीज को एकदम से, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैंने एकदम से हाथ रखा किसी टेबल के ऊपर, वहाँ एक गर्म चाय का कप रखा हुआ था, ठीक है, मैंने मेरा हाथ डल गया उसमें, मैं क्या करूँगी, एकदम से हाथ डालूंगी, ठीक है, हाथ हटा लिया मैंने, लेकिन वो हाथ हटाना ब्रेन ने मुझे ऐसे एकदम से नहीं बताया है, ब्रेन का रोल ही नहीं है वैसे तो, ठीक है, एकदम से मैंने हाथ में हटाया, उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं। बाहर से मुझे क्या मिला, बाहर से मुझे स्टिमुलस मिला कि वहां पे कुछ पड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने नहीं देखा, ये सारा एक पाथवे हम समझेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा यहाँ पे स्टिमुलस, स्टिमुलस ये हो गया स्टिमुलस। स्टिमुलस कहां से मिलेगा, स्टिमुलस कहां से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है। एनवायरनमेंट से मतलब ये नहीं कि हम कहीं गार्डन में चले गए घूमने के लिए, वैसा नहीं है, एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी बाहर है, ठीक है, वो सारा एनवायरनमेंट है। स्टिमुलस जब मिलेगा तब क्या होगा, ये स्टिमुलस कहां पे जाएगा, हमारे हाथ पे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई गर्म चीज पड़ी हुई थी तो उसको मेरे हाथों ने सेंस किया, यानी कि मेरे हाथों में कुछ तो ऐसा है जो वो सेंस कर सकता है, उसको कहते हैं बेटा, जो सेल्स होता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, वो होते हैं रिसेप्टर्स। समझ गए, स्टिमुलस हमें बाहर से मिला, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, या स्टिमुलस में मैं यहाँ लिख देती हूँ कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, सपोज कैंडल है या कुछ भी गर्म चीज वहां पड़ी हुई है, ठीक है। तो स्टिमुलस मिला हमें, उसके बाद उसको रिसीव किया मेरे हैंड्स ने, हैंड में क्या था, मेरे रिसेप्टर सेल्स थे, रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव किया। ये जो रिसेप्टर सेल्स है रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, ये जो रिसेप्टर सेल्स है ये जब रिसीव करेंगे तब क्या होगा, ये एक न्यूरॉन तक उसको पहुंचाएंगे, ठीक है, मतलब वहां से सेंसरी सेल्स से उठाया और उसको, सेंसरी सेल्स को इसी को बोल रही हूँ, रिसेप्टर सेल्स को, और इसने किसको दिया, अब इन दोनों पे आ जाओ, देखो जो मैंने पढ़ाया था पहले, सेंसरी न्यूरॉन्स, तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा वो, सेंसरी न्यूरॉन इसको पिक कर लेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो वर्ड आएगा वो सेंसरी आया है, ठीक है, सेंस है ना, वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन भी है हमारा स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उधर हमें सेंसरी न्यूरॉन उसको पिक किया। अब क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन ने जब उसको ले लिया तब वो कहां जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन ने जब उसको ले लिया तो वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, कहां जाएगा, ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में,
ये आया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जब सिग्नल आ जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन दो न्यूरॉन्स के अलावा एक और न्यूरॉन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। उस न्यूरॉन को कहते हैं हम इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? इंटर न्यूरॉन। इसके अंदर होती है यहाँ पे इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का दूसरा नाम है रिले न्यूरॉन। कहां पे प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है रिले न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन वर्ड से समझ में आ रहा है, तो वो न्यूरॉन को कहीं अटैच कर रही है, ठीक है, जंक्शन बना रही है उसके बीच में। अब क्या होगा, जब स्पाइनल कॉर्ड के पास यहाँ आ तो स्पाइनल कॉर्ड उसको फटाफट उसको समझेगा और बताएगा आगे, पहुंचाएगा आगे। कहां पहुंचा रहा है अभी इसको? अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगी हमारी मोटर नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से मिला, रिले न्यूरॉन ने यहाँ पे पहुंचाया, उसको थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको दे दिया मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन ने उसको वहां से पिक कर लिया। अब ये जो मोटर न्यूरॉन ने पिक कर लिया यहां से, तब आगे कहां जाएगा वो? आगे जो है वो पहुंचेगा हमारा किस तरफ? मोटर न्यूरॉन से, जैसे कि हाथ में रिसेप्टर्स थे ना, अब मसल सेल्स है, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन्स ने दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ स्टिमुलस मिला था, यही रिसेप्टर सेल उसको फिर से वो रिसीव करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाथ को अपना हटा लेंगे। हाथ को हटाने के लिए क्या होगा, उसको क्या कहेंगे हम? रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स। हमने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। ये पूरा हमारा स्टेप थे जिसके थ्रू हमने वो हाथ हटाया था। अब आपने कभी सोचा कि एकदम से आप हाथ, मतलब किसी तरह चीज पे आपका हाथ पड़ा तो आपने एकदम से अपने हैंड को रिमूव कर लिया? क्या कभी ये सोचा कि इतने सारे स्टेप्स के बाद तो हाथ रिमूव किया है आपने? नहीं सोचते हम लोग ऐसी चीजें, है ना। तो क्या हुआ, एक बार समझ लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस हमें एनवायरनमेंट से मिलेगा। वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कि बहुत गर्म चीज, जलती हुई चीज, कुछ भी। पैर में कांटा लग गया, एकदम से पैर हटा लेते हैं, ठीक है। स्टिमुलस हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलेगा। उसके बाद उस स्टिमुलस को जैसे ही हम रिसीव करेंगे, रिसीव करने वाला कौन है? रिसेप्टर्स। इसको बोलते हैं सेंसरी सेल्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। वो रिसेप्टर उसको उठाएंगे, जैसे उन्होंने रिसीव किया वो आगे जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के पास, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, सेंसरी न्यूरॉन ने उसको एज इट इज ले लिया था, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में इंपल्स आ रही है, उसको थोड़ा सा हमें बहुत फास्ट आ रही है या स्लो करना है, उसको क्या करना है, उसमें चेंजेस कौन करता है? रिले न्यूरॉन, ठीक है। उसकी स्पीड को हैंडल करेगा, सब कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके वो किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को। तो इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के बाद जैसे आया, हमने हाथ हटा लिया, जो हाथ हटाया उसको हम कह रहे हैं रिस्पॉन्स। ये जो पूरा हमने बनाया है, इसी को कहा जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये ही पूरा पाथवे है। अगर रिफ्लेक्स आर्क आता है आपका क्वेश्चन, तो आपको ये पूरा पाथवे आपको समझाना होगा वहां पे, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी उसको बता सकते हो। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि मैंने कहीं पे भी ब्रेन का नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया ब्रेन का नाम? अब तो कहोगे ब्रेन ही सारा काम करता है मैम, लेकिन ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब भांजेगा, उसके बाद सोचेगा, फिर वो हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। यहाँ सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। चल रहे हैं, पैर में हमने शूज नहीं पहन रखे, ठीक है, और कांटा लग गया पैर पे, पैर को हमने रिमूव कर लिया। सोचने का टाइम था क्या? ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन सोचेगा, फिर पैर हटाओगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए ब्रेन का किसी तरह का भी कोई रोल नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में। इसको याद रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, एक इसमें एक पॉइंट हो सकता है कि जैसे आंखों में एकदम से कुछ आ गया, ठीक है, आप चल रहे हो, आंखों में सडनली कुछ आ जाता है तो आपकी आईलिड अपने आप बंद हो जाती है, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्स आता है, वो कंट्रोल करता है ब्रेन। लेकिन अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो नो रोल, कोई फंक्शन प्ले नहीं करता है, ठीक है। तो ब्रेन इसमें नहीं है, और उसका रीजन यही है कि ब्रेन तक अगर किसी भी सिग्नल को जाना है, इट विल टेक सम टाइम, और टाइम का हमारे पास टाइम नहीं है उस समय, ओके। तो ये पूरा था हमारा रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी? इसमें हमने 2 तरह के पहले न्यूरॉन्स पढ़े थे। पहला था सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरा था हमारा मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है उसके और भी नाम है। क्या नाम है इसका? सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या बताया था? एफेरेंट, ठीक है।
अफेरेंट न्यूरॉन्स, ये देखिए वहां लिखा हुआ है अफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, फैक्टर। ठीक है, उसी तरीके से मोटर न्यूरॉन्स को क्या बोल सकते हैं हम? मोटर न्यूरॉन्स को हम बोल सकते हैं इफेक्टर। ओके, इफेक्टर या एफेरेंट न्यूरॉन्स, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो 3 तरह के नर्व्स ने काम किया है हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन में। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज रिले न्यूरॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो सिग्नल को थोड़ा सा चेंजेस करेगी उसमें और उसको देगी। थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन्स, जहां से स्टिमुलस हम लेते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। इट इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर सेल्स, रिसेप्टर रिसीव करते हैं, जो हम हाथ बढ़ा रहे हैं उसको हम रिस्पांस करेंगे। ठीक है, क्विक एक्शन होता है, कोई रोल नहीं है ब्रेन का। ये सारा रिफ्लेक्स सेक्शन था, इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।